भाई ये जो अभी जैसा इन्होंने कहा कि हमारे पास मास नहीं है, अभी जनता नहीं है उस तरह से, लेकिन हमारे पास रिसर्च है और हमारे पास साइंटिस्ट हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, डेटा हैं, तो आपको लगता है कि इसको मास तक पहुंचाएंगे कैसे? आप तो मास के व्यक्ति हैं, इसलिए मैंने आपसे पूछा। देखिए, अवेकन इंडिया मूवमेंट के पास जब हम पहली बार गए थे तो हमें लगता है कि एक ग्रुप था, उनके पास हमारा उनसे थोड़ा अनुभव पहले का था, बस ये मैं अगर अच्छा अनुभव था, ख़राब था, लेकिन बस थोड़ा पहले से हमने शुरू कर दिया था। तो राजीव दीक्षित जी का पूरा जो एक आधार था, पूरा मास का पूरा, जो राजीव दीक्षित को सुनकर देश में चाहता था कि कुछ हो। और मैं ये कहूँगा कि खुद मैं भी राजीव भाई की वजह से हमने इस विषय पे लड़ने की ठान तो ली थी, परंतु जो हथियार थे इस नए तरह के युद्ध का, वो हमारे पास भी नहीं थे। तो कहीं ना कहीं एक म्यूचुअल जो अवेकन इंडिया मूवमेंट टीम बनी, उसमें हमें भी एक कुछ हथियार हाथ लगे और उनको राजीव दीक्षित का एक बना बनाया सर्कल मिला, जिन्होंने उस विषय को उठाकर पूरे देश में फैलाया। इस कारण से बहुत सारे लोग अपने बच्चों को, परिवारों को, अकेले मेरे संपर्क में लगभग 1000 के करीब परिवार थे जो हॉस्पिटल नहीं गए कि भाई आपने हिम्मत दे दी। उसके बाद लीगल लड़ाई जब नीलेश ओझा जी जुड़े हमसे, तो फिर एक हमारे पास और अद्भुत एक ब्रह्मास्त्र तरह का आ गया कि हमें समझ में आ गया कि ये जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं इसमें हम जीत सकते हैं। वो विश्वास उससे पहले बढ़ाया और अंबर और योहान ने जिस तरह से उनके साथ, क्योंकि हम तो दिल्ली में थे, महाराष्ट्र में रह के उनके ड्राफ्ट्स के साथ काम करना, दिन रात वहाँ बैठना, वो जो पूरा एक मेहनत थी, वो पूरा अवेकन इंडिया मूवमेंट टीम जो हमारी है उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि हम फिर किसी से भी जाकर हम लोग सही मुद्दों पे भिड़ पाए। ये नहीं कि हमें ज़बरदस्ती भिड़ने का शौक था, लेकिन हम बिल्कुल लीगल और लॉजिकली हम भिड़ पाए और कहीं ना कहीं हमने बहुत शिकस्त दी बहुत विषयों पे। तो हमें लगता है कि मास तो साथ में है, बस ये कि इसको अब नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाना है, जिसके लिए हम वर्ष में एक बार मिलते भी हैं और अभी बहुत अच्छी टीम्स हमें मिली हैं जिन्होंने काम बांटे हैं और वो करने के लिए तत्पर हैं। तो हमें लगता है कि अगले एक वर्ष में हम लोग बहुत अच्छे से नेक्स्ट लेवल पे लेकर जा पाएंगे। तो सप्लीमेंट्री आपसे पूछ लेते हैं, फिर उनको टॉस करेंगे, क्योंकि आप दोनों एक्टिविज्म जो हैं वो एक प्रकार से मास के बीच में कर रहे हैं। इसलिए मेरा सवाल आपसे ये है, देश भर में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहे हैं अपने अपने तरीके से, चाहे हेल्थ में हो, एजुकेशन में हो, या अन्य तरीके जो सोशल अवेयरनेस फैलाने का काम है, वो बहुत सारी संस्थाएं कर रही हैं, बहुत सारे NGOs हैं वो भी काम कर रहे हैं, पॉलिटिकल आउटफिट भी हैं, आइडियोलॉजिकल आउटफिट भी हैं। इन सब से अवेकन इंडिया मूवमेंट अपने आप को कैसे उनके साथ मिल करके, कोऑपरेट करके इस मूवमेंट को आगे बढ़ा सकती है? इसका कोई प्लान है? प्लान है, लेकिन अभी आपने प्रश्न पूछा है तो जो अभी बिल्कुल जो ख्याल आ रहा है कि जितने भी अभी सर्कल में जो पहले से काम कर रहे हैं, जैसे कोई राजीव भाई के बहुत सारे संगठन हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और कई किसान संगठन हैं जो अभी एग्जिस्टिंग में भी काफ़ी बड़े बड़े आंदोलन कर रहे हैं अलग अलग राज्यों में। वो सब के सब अवेकन इंडिया मूवमेंट के साथ बहुत अच्छा एक रेपो साझा करते हैं, जिसमें वो कभी भी बुलाने पर आते भी हैं और अपना सपोर्ट भी हमें देते हैं। और इस वजह से मुझे लगता है कि ये पूरा अवेकन इंडिया मूवमेंट टीम का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ ये है कि यहाँ पर कोई एक व्यक्ति नहीं है कि जिसको जाकर उन्हें अप्रोच करना है तो ही काम होगा। वो किसी को भी अप्रोच करता है एंड वो अच्छा है। जैसे कि एक एयरफोर्स का जो केस है हमारा, जैसे फॉर एग्जांपल वो एयरफोर्स का एक भाई था जिसको निकाल दिया की वजह से, तो मैंने सिर्फ वो प्रपोजल दिया तो पूरी टीम ने मिलकर उसको ऐसे टेकअप कर लिया कि वो मेरा नहीं रहा, मुझे उसकी अपडेट कम मिलती है, बाकी लोग ज़्यादा अपडेटेड रहते हैं। ये उदाहरण है। तो ये इस प्रकार की जब अप्रोच किसी संगठन में होती है तो कोई भी उसे जुड़ना चाहता है, और जुड़ने का मतलब ये नहीं कि हम उसको अब्जॉर्ब करना चाहते हैं, वो हमसे जुड़कर अपने आप को भी, हमसे भी सीखता है कुछ, हम तो सीखते ही हैं, लेकिन ये बिना लीडरलेस जो एक ऑर्गेनाइजेशन को देखकर सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यही है कि यहाँ पर कोई ऐसा नहीं, सही काम होगा सब साथ में होंगे, गलत होगा तो कोई भी साथ में नहीं होगा, किसी एक का वेट नहीं होता है। तो ये सबसे बड़ी मुझे लगता है कि जो बाकी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं इसके कारण जुड़े हुए हैं, तो मुझे लगता है यही इसको एक बड़ा स्केल दे पाएगा। तो ये मेरा इनिशियली, अभी आपने पूछा तो मुझे बस ये लगा कि सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यही है हमारे पे अभी।